कृष्णा मित्रों नमस्कार। आज हम आपको शुक्र की महादशा के बारे में बताएंगे। शुक्र वीनस सबसे चमकीला ग्रह आकाशमंडल में आपको दिखाई देगा। भोर के तारा के नाम से इसको प्रसिद्ध है। शुक्राचार्य इनको कहते हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य। संसार के या ब्रह्मांड के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने ऐश विलास हैं, सबके कारक शुक्रदेव को माना गया है। और बहुत ही स्ट्रांग ग्रह होते हैं, बहुत ही बलवान ग्रह होते हैं। संसार की जितनी भी ऐश विलास की वस्तुएं हैं, सब शुक्र से ही देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कारक तत्व की। तो कारक तत्व में आपको बता दिया कि सभी ऐश विलास की वस्तुएं शुक्र से हैं। होटल, रेस्टोरेंट, श्रृंगार की चीज़ें, कपड़ा और वाहन, फिल्म इंडस्ट्रीज, गायक, इन सब चीज़ों के कारक शुक्र हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र से पत्नी का देखा जाता है, पत्नी के सुख के बारे में। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के कारक होकर मार्केश होते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए शुक्र की महादशा अच्छी नहीं होती है। स्वास्थ्य में समस्याएं डालती हैं, विद्या में बाधाएं डालती हैं और अच्छी नहीं मानी गई हैं। यहाँ पर इनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए शुक्र लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र की महादशा अच्छा फल देती है क्योंकि लग्नेश हैं, और अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। क्योंकि महादशा में स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सफलताएँ प्राप्त होती है। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में शुक्र पंचम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें घर के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल देते हैं, बुद्ध के मित्र हैं। पंचम भाव में हैं तो पुत्र से फायदा मिलता है, विद्या में सफलता मिलती है, नौकरी प्राप्त होती है और अच्छा फल मिलता है। बात करें कर्क लग्न की तो कर्क लग्न में शुक्र एकादश भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र अच्छा फल देते हैं, देखा गया है। हालांकि लग्नेश के सब माने गए हैं चंद्रमा के, लेकिन अच्छा फल देते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। वाहन मकान का योग बनता है, लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, मनुष्य ऐश विलास की वस्तुएं खरीदता है और हर प्रकार की सफलताएं इनको मिलती है। बात करें सिंह लग्न की तो सिंह लग्न में दसम भाव के स्वामी शुक्र है और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र है। यहाँ पर शुक्र अच्छा फल नहीं देते हैं। हालांकि जो 10 साल के बाद 20 साल की महादशा होती है, तो 10 साल के बाद जो 10 साल होता है उसमें कुछ सफलताएं प्राप्त होती हैं और नौकरी का योग बनता है, राज्य की प्राप्ति होती है। बात करें कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छा फल देते हैं, भाग्योदय होता है, धर्म में रुचि होती है, ऐश विलास की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन इकट्ठा भी करता है। बात करें तुला लग्न की। तुला लग्न में लग्नेश है शुक्र और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टमेश और लग्नेश दोनों हैं, अच्छा फल देते हैं तुला लग्न के लिए शुक्र। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, अचानक धन की प्राप्ति भी देखी गई है, पूर्व दिशा में लाभ ज़्यादा मिलता है। बात करें वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और सप्तम घर के स्वामी हैं। यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते हैं, मार्केश हो जाते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। वृश्चिक लग्न में शुक्र की महादशा में इस पर ध्यान देना चाहिए और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए और शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। बात करें धनु लग्न की तो धनु लग्न में शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा फल नहीं देते हैं, रोग की वृद्धि होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, कर्ज बढ़ता है। बात करें मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव के स्वामी होकर के योग कारक हैं। बहुत ही अच्छा फल देते हैं मकर लग्न वालों की शुक्र की महादशा, बहुत अच्छा फल देती है, फकीर से अमीर तक बना देती है। सारी अगर ये जवानी में अगर ये महादशा आ जाती है 20 साल की उम्र की बात, तो बहुत ही अच्छा फल देती है, ये प्रत्यक्ष देखा गया है। बात करें कुंभ लग्न की
तो कुंभ लग्न के लिए भाग्य है शुक्र और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा फल देते हैं शुक्र। कुंभ लग्न वालों के लिए भी भाग्योदय होता है, अच्छा फल प्राप्त होता है, हर प्रकार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। बात करें मीन लग्न की, तो मीन लग्न में शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अच्छा फल नहीं मिलता है मित्रों, यहाँ पर भाइयों से विरोध होता है और अचानक स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। हाँ, अचानक कभी धन प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, ये संक्षेप में रहा शुक्र की महादशा का फल सभी लग्नों के लिए। शुक्र के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए, शुक्र का अष्टोत्तर मंत्र करना चाहिए, 108 नाम है शुक्र का, उसका जाप करिए, शिव जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुक्रवार का व्रत करें, फ़ायदा मिलेगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।